गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रायिकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, बेगम, गुलाम, बादशाह और इक्का है। उनको पलट करके अच्छी तरह फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। उस पत्ते की क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। देखिए इस बार आपको ताश के जो पत्ते हैं वो 52 ना देकर आपको पत्ते दे रखे हैं 5। तो हमारा जो आंसर हम करेंगे इसके अंदर जो कुल पत्ते लेंगे हम, ये कितने लेंगे? 5 पत्ते। इसी तरह से 5 पत्ते कौन कौन से हैं? एक तो ईंट का दहला, ये होता है 10। एक है हमारे पास गुलाम, सेकंड बेगम, बादशाह, और एक हो गया हमारे पास इक्का। देखिए ये इस तरह से 5 पत्ते हैं हमारे पास, ईंट का दहला, बेगम, गुलाम, बादशाह और इक्का। तो ये 5 पत्ते हैं कुल, तो कुल परिणाम भी हमारे कितने हो गए? 5 हो गए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्या है कि ईंट का दहला, बेगम, गुलाम और बादशाह और इक्का है। इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के बेगम होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, बेगम होने की प्रायिकता। बेगम होने की प्रायिकता, देखिए फॉर्मूला हमें वही लगाना है। फॉर्मूला वही लगेगा, कुल सबसे ऊपर तो आएंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। इस तरह से करते आ रहे हैं हम सारे क्वेश्चन, तो इसको भी ऐसे करेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे। एक चीज़ बताइए आप, कुल पत्ते 5 है, कुल परिणाम तो आ जाएंगे आपके 5, लेकिन बेगम कितनी है इसके अंदर? देखो ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह और इक्का है। तो 5 में जो बेगम है वो एक ही है, एक ही दहला है, एक ही गुलाम है, एक ही बादशाह है और एक ही आपके पास इक्का है। तो बेगम एक ही है, तो बेगम के अनुकूल परिणाम भी कितने हो जाएंगे आपके पास? 1। और जो कुल परिणाम है आपके, कुल परिणाम है जो कितने हैं? 5। तो नीचे क्या आ जाएगा? 5। इस तरह से आपकी बेगम होने की प्रायिकता होगी 1/5। ईंट का दहला होने की प्रायिकता पूछता तो भी 1/5, गुलाम की भी 1/5, बादशाह की भी 1/5 और इक्का की भी 1/5। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, यदि बेगम निकल आती है तो अलग रखकर एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा पत्ता एक इक्का है और बेगम है। देखिए हम समझते हैं इसको। ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक पत्ते को निकाल दिया, तो अब कुल पत्ते कितने बचेंगे? अगर एक पत्ते को निकाल दिया तो सीधी सी भाषा में समझें, अगर एक पत्ते को निकाल दिया तो कुल पत्ते कितने हो गए हमारे पास? 5 में से 1 गया तो अब कुल पत्ते हो गए 4। अब प्रायिकता किसकी निकालनी है हमें? इक्का होने की प्रायिकता। इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन है कि जो एक पत्ता हमने निकाल दिया, बाकी जो पत्ते हैं उनमें से भी एक निकाला जाता है। देखो ये बोल रहा है कि एक पत्ता निकाल दिया हमने, ठीक है, वो पत्ता किसका था? बेगम का। बेगम निकल गई। अब बेगम निकलने के बाद उन जो 4 पत्ते बचे उनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। उसकी क्या प्रायिकता है कि वह क्या है? एक इक्का। जो ये 1 माइनस हुआ है, ये एक क्या थी? बेगम। भाई 1 माइनस करेंगे तो इन 5 में से 1 को हटाएंगे, इनमें से हमने बेगम को हटा दिया, तो क्या बचा? अब दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का। तो इक्का होने की प्रायिकता देखिए वो अनुकूल परिणाम। इक्का है क्या इसमें? बिल्कुल है, हटाई तो बेगम है। इक्के कितने हैं? 1। तो 1 को ऊपर लिखेंगे। अब कुल पत्ते आपको 5 नहीं लिखने, अब कुल पत्ते आपके पास बच गए 4। तो इसका आंसर हो गया 1/4। इसी का सेकंड क्वेश्चन है बेगम होने की प्रायिकता। बी नंबर का क्वेश्चन है बेगम, बेगम होने की प्रायिकता। देखिए अब बेगम होने की प्रायिकता में वो अनुकूल परिणाम लिखने हैं। एक चीज बताइए, क्वेश्चन ने आपको मतलब घुमा कर दिया है कि जो 5 पत्ते थे उनमें से एक निकाल लिया, इसलिए तो हमारे पास कुल 4 बचे हैं। अब जो निकाला था वो बेगम ही निकाली थी। तो एक चीज बताइए, अगर बेगम निकल गई तो बेगम होने की प्रायिकता ही नहीं आ सकती। बेगम निकल गई तो इसके अनुकूल परिणाम तो हो गए 0, और कुल के लिए हम लिखेंगे नीचे 4। 0/4 वैसे हो जाएगा आपका 0। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेन चीज यहाँ पे ये कुल पे ध्यान देना है, ये नहीं कि 52 को लिख दिया और ऐसे हो गया। यहाँ पे पहले पढ़ना है आपको 5 पत्ते हैं, कौन से हैं, कौन सा हटा दिया, अब कितने कुल बचे, बस ये चीज़ दिमाग में रखनी है आपको और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं।
इस मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मान लो एक डिब्बा है, उसके अंदर 132 अच्छे पेन रखे हुए हैं और एक दूसरा डिब्बा है, उसमें 12 खराब पेन रखे हुए हैं। दोनों डिब्बों को आपस में मिला दिया हमने, एक ही डिब्बे के अंदर उन 12 और 132 दोनों को मिला दिया। अब दोनों मिल गए एक साथ, तो अब हमें पता नहीं है कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा अच्छा है। मतलब एक जैसे ही ये पेन, बिल्कुल दिखने में भी एक जैसे ही है आपके पेन, इसलिए अब हम पता नहीं लगा सकते कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब है। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 132 के अंदर 12 खराब पेन मिल गए, तो अब उनमें से एक पेन निकाला जाता है उस पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, क्योंकि अब तो उसके अंदर खराब भी मिल चुके हैं। देखो इसका आंसर कैसे करेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास खराब पेन। खराब पेन कितने हैं हमारे पास? 12। फिर हम लिखेंगे अच्छे पेन। अच्छे पेन कितने हैं हमारे पास? 132। फिर इनका क्या कर लेंगे? टोटल। इनका क्या कर लेंगे? टोटल। या फिर आप इंग्लिश में ना लिख के हिंदी में लिख सकते हो, कुल पेन 12 में ऐड करेंगे हम 132। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 144। 144 हो जाएंगे कुल पेन हमारे पास। कुल पेन ही हमारे क्या हैं? कुल परिणाम। अब अच्छा होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे लिखेंगे पेन के अच्छा होने की प्रायिकता। इस तरह से कर सकते हो आप। देखिए अब तक आपने प्रायिकता में इतने सवाल किए, तो ये चीज़ तो आपको आएगी होगी कि सबसे पहले कुल निकाला जाता है, फिर उसके अनुकूल परिणामों के हिसाब से कर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए लिखेंगे अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। देखिए 132 पेनों में, अच्छे पेनों में 12 खराब मिल चुके हैं, कुल हो गए 144। खराब होने की प्रायिकता नहीं पूछ रहा हमसे, अच्छा होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो अच्छे पेन कितने हैं हमारे पास? 132। तो 132 को ऊपर लिखेंगे और कुल पेन आ गए 144। यही आपका आंसर है। इसको आप सोल्व भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर आप इसको काटना चाहो तो। देखिए काटने की एक बात है कि 144 जो है 12 से कटेगा, क्योंकि 12 का ये स्क्वायर होता है, तो 12 से कटेगा 12 बार, तो इसको भी 12 से काटेंगे। 12 का भाग अगर 13 में देंगे, 12 एकम 12, एक बचेंगे, ये भी 12 बन गया, तो आ गया 11। तो ऊपर 11 और नीचे 12। तो अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता आ गई हमारे पास 11/12। इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? देखिए 20 बल्ब हैं, उन 20 बल्बों में से 4 बल्ब खराब हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कौन से बल्ब खराब हैं। तो उन बल्ब में से एक बल्ब निकाला जाता है, उस बल्ब के खराब होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कुल बल्ब। प्रायिकता कभी भी निकालेंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कुल परिणामों की। तो कुल बल्ब हमारे पास हो गए 20 और खराब जो हैं इनमें से वो कितने हैं? 4। तो खराब होने की प्रायिकता, या फिर लिख सकते हैं खराब बल्ब होने की प्रायिकता। प्रायिकता इतनी इजी चीज़ है कि फॉर्मूला लिखा और क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा होता है, बस फॉर्मूले में सेट करना है हमें। देखिए खराब होने की प्रायिकता, खराब कितने हैं? 4 ऊपर आ जाएगा और कुल है हमारे 20, तो ये आ जाएगा नीचे। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1/5 इसके क्या आ गया हमारे पास? प्रायिकता। सेकंड क्वेश्चन, इसका थोड़ा ध्यान से देखना। मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा मिलाया जाता है, शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब नहीं होगा? इसको मैं मेरी भाषा में सिंप्लीफाई करता हूँ कि देखो पहले जो हमने खराब बल्ब होने की प्रायिकता निकाल ली 1/5। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो एक बल्ब निकाला है हमने जो खराब है, मान लीजिए ये बल्ब खराब नहीं था, पर हमने तो गलती से खराब समझकर इसको निकाल लिया, और अब खराब तो नहीं था और इसको दोबारा मिला भी नहीं रहे हम। अगर एक बल्ब निकल चुका और ये बेचारा खराब भी नहीं था, फिर भी हमने इसको निकाल लिया और इसको अब मिला भी नहीं रहे, तो अब कुल बल्ब कितने बचे हमारे पास? देखो ये खराब तो था नहीं, कुल बल्ब यहाँ पे लिखेंगे एक बल्ब निकालने के पश्चात। एक बल्ब निकालने के बाद जो है हमारे पास कुल बल्ब कितने बचे? अब की बार 20 में से जो है एक को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 19। देखिए कुल बल्ब 20 थे, एक बल्ब को हमने खराब समझकर निकाल लिया जबकि वो खराब नहीं था, तो अब कुल बच गए हमारे पास 19।
अब इन 19 में से भी एक बल्ब को निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब नहीं होगा। देखिए, किसी भी चीज़ के न होने की प्रायिकता निकालने के लिए हमें पहले उसके होने की प्रायिकता निकालनी है। तो देखो, बल्ब के खराब होने की प्रायिकता पहले निकालेंगे, फिर उसको एक में से माइनस कर देंगे तो उसके न होने की प्रायिकता आ जाएगी। बल्ब के खराब होने की प्रायिकता। अब ध्यान देना, इधर जो बल्ब निकाला था वो खराब नहीं था, इसका मतलब अभी भी वो जो 4 बल्ब खराब है वो है इसके अंदर। तो 4 बल्ब खराब है तो ऊपर तो आ जाएगा 4 और कुल नीचे आ जाएगा हमारे पास 19। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता तो आ गई हमारे पास 4/19, लेकिन हमें निकालनी है कि वह बल्ब खराब नहीं होगा। तो अब यहाँ लिखेंगे बल्ब खराब न होने की प्रायिकता। बल्ब खराब न होने की प्रायिकता। अधिकांश ऐसे क्वेश्चन आए थे स्टार्टिंग में कि जिनमें भी अब अगर आपको दे रखा है कि ये बल्ब खराब होने की प्रायिकता इतनी है और न होने की प्रायिकता निकालिए, तो किसी भी घटना के होने की प्रायिकता दे रखी है और न होने की निकालनी है तो हमें हमेशा एक में से माइनस करना है। एक में से माइनस करेंगे 4/19 को। 19 से कम 19, 19 में से 4 गया तो 15 और नीचे आ जाएगा 19। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है हमें। दोबारा देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन, कुल बल्ब हैं, इनमें से एक निकाल लिया तो 19 बच गए। बल्ब के खराब होने की प्रायिकता, जो निकाला वो तो अच्छा था, इसका मतलब 4 बल्ब खराब अभी भी हैं तो 4/19 आ गया। पर हमने खराब होने की प्रायिकता को निकाला है, जबकि निकालना है खराब न होने की प्रायिकता। तो इसके लिए होने की प्रायिकता को एक में से क्या कर दिया, माइनस। माइनस कैसे करेंगे, 19 से कम 19, 19 में से 4 गए तो 15 और नीचे आ गया हमारे पास 19। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए, फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिसमें 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। इस पेटी में से यादृच्छा एक डिस्क निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाज्य एक संख्या। एक पेटी है, उस पेटी के अंदर डिस्क रखी हुई है। अब डिस्क पे क्या 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित है, मतलब 90 ही डिस्क हैं। कोई पे 1 लिख रखा है, कोई पे 2 लिख रखा है, 3 लिख रखा है, पर वो आपस में मिक्स हो रही हैं। पता नहीं है हमें कौन से डिस्क पे क्या है। यादृच्छा का मतलब आपको बताया था, रैंडमली बिना देखे एक डिस्क उसमें से निकाल ली। अब उस डिस्क जो निकाली है, उस डिस्क पर जो संख्या अंकित है वो संख्या 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता हमें बतानी है। कि जो भी डिस्क निकाली है उस पर जो संख्या बनी हुई है वो 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, उसकी क्या प्रायिकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कुल जो है हमारे पास डिस्क है, वो कुल डिस्क कितनी है, 90। इसका मतलब ये 90 जो है हमारी क्या है, कुल परिणाम। कुल परिणाम हो गए 90। ये जो 90 है ये 1 से लेकर कहाँ तक है, 90 तक। 1 2 3 जो भी हैं, 1 2 3 ऐसे लिखी हुई है, 90 तक लिखी हुई है इस पर संख्या। हमें निकालनी है 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। देखिए, 2 अंकों की एक संख्या निकालने के लिए थोड़ा ध्यान रखना, गिनती आप सबको आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब 1 अंक की संख्या है। 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होगी 10 से, और 10 से चलते जाओ आप, हमें कहाँ तक लेनी है, 90 तक। 10 से 90 तक जितनी भी संख्या हैं वो इसके क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम। ऐसे गिनने कोई नहीं बैठेगा। आप एक सिंपल सा तरीका आपको मैं बताता हूँ। 1 अंक की संख्या कौन कौन सी है इसमें, 1 से लेकर 9 तक, तो कितनी होगी, 9। बाकी बची जो 2 अंक की है 90 तक, तो 90 में से 9 घटा दीजिए तो आपके पास हो जाएगा 81। 81 को ऊपर लिखा और कुल संख्या है हमारी 90। 90 को लिख दिया नीचे, तो 2 अंकों की संख्या 81 आ गई। इसको 9 से काट दो 9 बार, और इसको 9 से काट दो 10 बार। आपके पास आंसर आ गया 9/10। ये समझाने के लिए था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक पूर्ण वर्ग संख्या। सेकंड क्वेश्चन है एक पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग ये होता है, देखिए संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं हम। संख्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 से। 2 जो है उसका वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है आपका 9, 6 का वर्ग होता है, 3 के बाद पहले 4 लेंगे, 4 का 16 हो गया, 5 का हो गया 25, 25 के बाद 6 का लेंगे 36, 7 का लेंगे 49, 8 का लेंगे 64, अब फिर 9 का आएगा हमारे पास 81।
10 का नहीं ले सकते क्योंकि 10 का 100 हो जाएगा तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा, पर हमारी जो संख्या है वो 90 तक की है। कितनी आ गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास कितनी आ गई? 8 संख्याएं आ गई। तो पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पे लिखनी है ऊपर 8, और कुल है हमारे पास 90। उसको कहाँ पे लिखना है? हमें नीचे लिखना है। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसको आप देखिए 2 से काट सकते हो, आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो 2 से 8 डिवाइड होगा 4 बार, और ये हो जाएगा 45 बार। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है इसमें 5 से विभाज्य एक संख्या। 5 से विभाज्य संख्या। देखिए 5 से विभाज्य जो है मतलब जिसमें 5 का पार्ट आता हो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। तो यहाँ 5 से स्टार्ट होगा, 5, 10, 15 ऐसे चलता जाएगा, और कहाँ तक आएगी हमारे पास? ये 90 तक। देखिए 5 से लेकर 50, मतलब ये जो है 5 और 10 एक लाइन में कितनी बार आ रहा है? एक बार 5 आएगा, एक बार 10 आएगा, दूसरी में फिर 15 और फिर 20। इस तरह से अगर देखा जाए तो 50 तक तो कितनी आ जाएगी? 5 के पार्ट में 5 ढाई 50 होता है, मतलब 10 संख्या तो 50 तक आ गई। और 50 के बाद अगर 100 तक लें तो भी 10 संख्या आएगी। इस तरह से 20 होगी, लेकिन हमें 90 तक लेनी है। तो 90 के बाद एक तो आएगी 95 और एक आएगी 100। उन दो को माइनस कर दो 20 में से, तो हमारे पास बचेगी 18, और कुल कितनी है? 90। तो इसके लिए नीचे आ गया 90। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 9 से 9 दूनी 18 और 9 ढाई 90, या फिर ये भी सिंप्लीफाई हो गया। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। डायरेक्ट भी कर सकते थे 18 पंजे 90। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जो भी मैंने बताया उसको एक बार रिपीट करेंगे आप यूट्यूब में, या बैक जाके रिपीट करेंगे, आराम से ये क्वेश्चन आपके समझ में आएगा। और मोस्ट क्वेश्चन है, आने के चांस है इसके एग्जाम में। दोबारा देखिए, 2 अंकों की एक संख्या लेनी है, तो 1 अंक की संख्या 1 से लेकर 9 तक आ गई, तो 90 में से 9 घटा देंगे तो 81 बच गए, और कुल संख्या 90। पूर्ण वर्ग संख्या आपको लिखवा दी, टोटल आई थी हमारे पास 8, तो 8/90 हो गया। 5 से विभाज्य संख्या, इसको दोबारा समझो। 5 से विभाज्य यानी जिसमें 5 का भाग जाता हो। 5 का पार्ट हो गया 50 तक, 5 ढाई 50 है तो 10 संख्या तो वो आ गई। अगर 50 के आगे 100 तक बढ़े तो 10 संख्या उसमें भी आएगी, टोटल 20 हो जाएगी। पर हमें 90 तक लेना है, तो 90 के बाद आती है 95 और 100। उन दो को घटा दो 20 में से, तो 18 बचेगी, 18/90। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन करिए। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित है। एक बच्चा है, उसके पास एक ऐसा डाइस है, उस पर क्या डाइस हमारे पास जो नॉर्मल रहता है उस पर ये ऐसे रहते हैं, 1 ऐसे 2 ऐसे 3 ऐसे बने हुए रहते हैं, ऐसे करके ऐसे बने हुए रहते हैं। लेकिन इस बच्चे के जो पासे पे उस पर ABCD लिखी हुई है, ABCDE और A। ध्यान देना, ABCDE, E के बाद F नहीं है, A है। A इसके अंदर 2 बार है। इस पासे को एक बार फेंकने पर इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो। बच्चे के पास पासा है, उसके 6 फलकों पे ये लिखा हुआ है। बच्चे ने पासे को उछाला, उसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो। देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे पासे पर अक्षर। जो पासे पर अक्षर है वो क्या है? A है, B है, C, D, E और A। तो कुल कितने हो गए हमारे पास अक्षर? कुल अक्षर हो गए हमारे पास 6। पासा है 6, वैसे भी होने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, A प्राप्त हो। A प्राप्त हो, A प्राप्त होने के लिए A कितनी बार है ये देखिए। A 1 बार है और 2 बार है। तो ऊपर जो इसके अनुकूल परिणाम है, A प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम, और नीचे आपके पास आएगा कुल परिणाम। पासे का जब भी एक पासे का क्वेश्चन बने तो कुल परिणाम, आंख बंद करके आप ये सोच लो, कुल परिणाम 6 होंगे। और 2 पासे जब भी हों तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 परिणाम आएंगे। देखिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे इसके? A प्राप्त होने के, A 2 बार है तो अनुकूल परिणाम 2, और कुल परिणाम है हमारे पास 6। 2/6 इसका आंसर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 हमारे पास आंसर। सेकंड क्वेश्चन है D प्राप्त हो। सेकंड क्वेश्चन है D प्राप्त हो। देखिए D कितनी बार है?
एक बार ये, तो D एक बार है तो 1 ऊपर आ गया और कुल है 6, तो इसका आंसर वैसे हो गया 1/6। A 2 बार दिया था इसलिए A का आंसर 2/6 आया है, बाकी सबका आंसर आता है इसमें 1/6। इस तरह से आप प्रायिकता के सवाल कर सकते हो। आज हमने 19 तक सवाल किए, कल हम इसके 25 सवाल पूरे कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज देखेंगे। अब आज एग्ज़ाम हुई थी, मैथ्स का पेपर था आज बोर्ड में, तो इस प्रश्नावली में से 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन आए। अब तक जो वीडियो में हमने पढ़ा उनके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, चाहे मैं आपको अभी बता सकता हूँ, आप फिर वीडियो में मिला लेना, एक बार आप इसको नोट डाउन करें। तो देखिए आज के जो पेपर में कुछ क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। आपको जो स्टार्टिंग की क्लास थी हमारी 2, जिसके अंदर बेसिक बताया था इसका इंट्रोडक्शन, उसके अंदर बताया था पासा एक है, उसको पासा फेंका जाता है, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। एक पासे को फेंक रहे हैं तो कुल परिणाम हमारे कितने हो जाएंगे, एक पासे को फेंकने पर कुल तो 6 हो गए। और 4 से बड़ा अंक कौन कौन से होता है, 5 और 6, तो 2 अंक 4 से बड़े हो गए, तो 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है इसका, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। देखिए एक पासा था तब तो कुल परिणाम 6, 2 पासे होंगे तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 36। ध्यान देना अंकों का योग 7 आना चाहिए। सारणी बनाई थी हमने वो 1 1 2 2 3 3 वो वाली, उसके अंदर दिमाग लगाओ आप, पहली जो लाइन थी उसके अंदर लास्ट का अंक था 1 और 6, इन दोनों का योग 7 हो रहा है। दूसरी में 2 और 5 का योग 7, तीसरी में 3 और 4, चौथी में 4 और 3, एक में 5 और 2, और लास्ट में एक हो जाएगी 6 और 1। कितने हो गए ऐसे जिनके योग 7 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसी संख्याएं होगी, ऐसे युग्म हो गए 6 कॉम्बिनेशन जिनका योग आ रहा है 7, तो ऊपर आ जाएगा 6, 6 कम 6 और 6 से 36 कटेगा, 1/6 आपका आंसर है। ये दोनों क्वेश्चन इस तरह से हो जाएंगे। आप बेसिक क्लास जाके देखना, सेम टू सेम पढ़ाया मैंने, ऐसे कैसे आप कर सकते हो। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ते के दहला होने की प्रायिकता। अब इस बार दहला पूछ लिया, बेगम पूछता है, वैसे अधिकतर बेगम, गुलाम, बादशाह इनके बारे में, इस बार दहला पूछा है। आपको मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था जो पत्ते हैं इस जगह देखना आप, 2 से लेकर और मैंने 10 तक तो वो पत्ते लिखवाए थे, फिर आपको गुलाम बताया था, फिर बेगम, बादशाह और फिर इक्का। तो इस तरह से जो कोई सा भी पत्ता हो, बेगम हो, बादशाह हो, इक्का हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो नंबर लिखे आते हैं, कोई सा भी पत्ता हो वो हमेशा 4 ही होते हैं पूरी गड्डी में। तो दहला भी 4 हैं और कुल पत्ते हमें दे रखे हैं 52, तो नीचे आएगा 52। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 1/13 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लास्ट के डिब्बे में 8, ये 2 नंबर में आया था, 8 लाल 5 सफ़ेद 4 हरे कंचे हैं। एक कंचे को निकालने पर उसके लाल होने की, हरे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस तरह से इसको करना था। देखिए डिब्बे में 8 लाल है, 5 सफ़ेद और 4 हरे हैं, तो कुल कितने हो गए हमारे पास, कुल 8 तो लाल, 5 सफ़ेद और 4 हरे, 8 और 5 13, 13 और 4 हो गए 17। कुल हमारे पास जो कंचे आ गए वो 17 आ गए। लाल होने की प्रायिकता निकालनी है, लाल 8 है तो 8 को ऊपर लिखेंगे, ये लाल को मैं रेड से कर देता हूँ, 8 ऊपर लिखेंगे और कुल हैं 17 जिसको नीचे लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हरा होने की, ये हरा होने की नहीं थी, उसके अंदर हरा न होने की पूछ लिया। देखो क्वेश्चन को घुमा रखा है, उसमें हरा होने की नहीं पूछा, न होने की पूछ लिया। हरा न हो, इसका मतलब 4 हरों को छोड़ देते हैं हम, क्योंकि हरा नहीं लेना। बाकी कौन कौन से बचे, 8 और 5 13, लाल और सफ़ेद बच गए 13, तो यहाँ पे लिखेंगे हरा न होने की। हरा न होने की मतलब हरे को नहीं लेना, हरे को नहीं लेंगे तो बाकी को ले लेंगे, 8 और 5 13 और नीचे आ जाएगा 17। इस तरह से कर सकते हैं। इसको एक तरह से और कर सकते हैं, हरा होने की निकाल लो जो 4 बटा हरा होने की, इसका जो सेकंड ट्रिक है हरा होने की निकाल लो जो कि आती है आपकी 4/17, उसको 1 में से माइनस कर दो, 17 एकम 17, 17 में से 4 गए तो 13 और ये आ गया 13/17। इन दोनों तरीक़ों से इस सवाल को कर सकते थे, या आपके पेपर में आज क्वेश्चन आए थे। अब तक जो पढ़ा उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं है। अगर इसी तरह से आप सभी एक्सरसाइज के आपको ऐसे वीडियो मिलेगी, इनको ध्यान से देखिए, नोट्स बनाओ, अच्छे से देखो। ओके, थैंक यू।